हाल फिल्म में कुछ ऐसे बेहतरीन मूवीज रिलीज हुए हैं जो कि आज की इस काउंट में बात करेंगे। टॉप 5 ऐसे कुछ मूवीज जो कि अलग अलग जॉनर के साथ रिलीज हुई है, जिसमें शामिल है एडल्ट, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, लव एंड रोमांस और भी बहुत कुछ जो कि आप आगे जानने वाले हैं। आज की इस लिस्ट में 2 ऐसे मूवीज है जो कि पहले रिलीज हुई थी लेकिन इसी साल हिंदी डब होकर आई है, उसे भी हम कवर करने वाले हैं। ये सारी मूवीज हिंदी इंग्लिश के साथ Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। ये काफी पॉपुलर मूवी है जिसके 28 साल के बाद सीक्वल रिलीज हुई है 2025 में, जहाँ कहानी फोकस किया जाता है एवा और उसके कुछ दोस्तों के बारे में जो कि एक पार्टी से वो लोग वापस आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा जाती है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। अब उस गाड़ी में कौन होता है उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन 5 दोस्त ये पैक्ट बनाते हैं कि इसके बारे में वो किसी से बात नहीं करेंगे और ना ही पुलिस में कंप्लेन करेंगे। जिसके 2 साल के बाद एवा को दिखा जाता है जहाँ उसकी शादी हो रही होती है। एवा के सभी दोस्त पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ एवा को एक कार्ड मिलता है जहाँ लिखा होता है कि उन्होंने 2 साल पहले क्या किया था। अब ये देखकर एवा उसकी दोस्त पूरी तरह से डर जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन हो सकता है। जिसके बाद वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और तभी एक एक करके उनके दोस्त बहुत ही भयानक मौत मर रहे होते हैं जो कि बुरी तरह से तड़पा के मारा जा रहा होता है। जिसके बाद एवा अपने कुछ बचे हुए दोस्तों से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये कब से शुरू हुई है। जहां एवा को पता चल जाता है 2 सर्वाइवर के बारे में जो कि 1987 में जो पिक्चर आई थी वहीं पे 2 बच चुके थे और इसके पीछे की बैकग्राउंड कहानी क्या है, क्या एवा अपने बचे हुए दोस्तों को बचा सकती है, क्या सच में वो बच पाते हैं, सब कुछ जान सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर जो कि इसी साल 15 जून को रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर स्लैशर मूवी है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटे करीब और पूरी मूवी बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको 1997 में रिलीज हुई मूवी को भी देखना पड़ेगा जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज है हिंदी डब के साथ। मूवी का IMDb रेटिंग है 5.4। टकर को दिखा जाए तो जो अपने शिप में कस्टमर्स को लेके आता है और यहाँ वो वादा करता है कि वो शार्क का दर्शन कराएगा। जिसके बाद एक कपल को स्टील केज के द्वारा अंडर वाटर ले जाके शार्क का दर्शन कराता है और कपल भी काफी खुश होता है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक होता है जब तक उस कपल के ऊपर वो अटैक कर नहीं देता, जहाँ वो लड़की को किडनैप कर लेता है और लड़की का बॉयफ्रेंड को मारकर शार्क को खिला देता है। टकर का इतना कहना होता है कि वो एक रिचुअल को फॉलो करता है जहाँ वो शार्क के साथ कनेक्शन बना रहा है और वो एक बचपन से करता आ रहा है। जहाँ आगे जाके जेफर नाम की लड़की जो कि एक सर्फर होती है वो भी उसके चंगुल में फंस जाती है और जेफर को पता नहीं चलता। जहाँ वो एरी चोटी का दम लगाती है उसके चंगुल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्या अंत तक जेफर सेफली यहाँ से बाहर निकल पाती है? अगर हाँ तो कैसे? पूरी कहानी जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर। ये एक हॉरर सर्वाइवल मूवी है जो कि 5 जून को रिलीज हुई थी, डेंजरस एनिमल्स। मूवी की ड्यूरेशन है 1 घंटा 35 मिनट के आसपास। हिंदी डब के साथ आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। तीन ब्रिटिश लड़कियों को दिखाया जाता है जो बेसिकली मजे मस्ती के चक्कर में वो अमेरिका आ जाते हैं और यहाँ 2 लड़कों के साथ मिल जाते हैं। जहाँ आगे जाके दोनों लड़कों के साथ तीनों लड़के काफी मजे मस्ती करती है, खूब सारा पार्टी वगैरह करती है, ड्रग्स लेती है और कुछ भी ऐसा बचा नहीं होता है जो वो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे टेस नाम के लड़के होते हैं जो उसे पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता है और दूसरी तरफ पैडी नाम का लड़का होता है जिसे भी ये सब कुछ पसंद नहीं होता है। जहाँ दोनों मिल जाते हैं, जहाँ पैडी टेस को अपने बातों में फंसा लेता है और टेस का फायदा उठाकर वो सब कुछ कर लेता है। जहाँ टेस को आगे जाके ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने कंसेंट दिया या नहीं, जिसके लिए टेस कोई आवाज नहीं उठा रही होती है, लेकिन पैडी को जब मौका मिलता है वो सब कुछ करके चला जाता है। ऐसा कई दफा हो रहा होता है और टेस धीरे धीरे डिप्रेस हो चुकी होती है। लेकिन ये डिप्रेशन आगे जाके क्या रूप लेती है, बहुत कुछ मैसेज छुपा हुआ इस मूवी के अंदर, जहाँ कई यूथ्स को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। सब कुछ जान सकते हैं इस पूरे मूवी के अंदर। मूवी के अंदर बहुत सारे सीन्स देखने को मिल सकते हैं जो कि ऑब्वियस बात है कि एक्चुअली मूवी 2023 में रिलीज हुई थी, इसी साल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है हाउ टू मेक ... अगर इस मूवी की ड्यूरेशन की बात करें तो मूवी की ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है, आप चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6। चार बुड्ढे को दिखा जाता है जो बेसिकली पेंशनर्स होते हैं और उनके पास वैसा कुछ काम वगैरह नहीं होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनकी बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लड़कियों की लाश बरामद होती है जिसके बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं होता है और जब उन्हें खबर भी होता है उनके पास कोई क्लूज नहीं होने की वजह से वो कोई इन्वेस्टिगेट शुरू भी नहीं करते। जहाँ ये चारों ओल्डर्स मिलकर अपना एक क्लब बनाते हैं और वो अपना घर का काम करते हुए इन सारे मर्डर्स का इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। जहाँ आगे जाके ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जिसके बारे में पुलिस को भी नहीं पता होता है। क्या ऐसे मिस्ट्रीज होते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ये चारों वो ढूंढ लेते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर देखकर आपको काफी इंटरेस्टिंग फील हो सकता है, जो कि 28 अगस्त को रिलीज हुई थी, द थर्सडे मर्डर क्लब। मूवी की ओवरऑल ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, आप चाहे तो नेटफ्लिक्स पे या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये मूवी बिल्कुल नहीं है और फिलहाल के लिए इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.8। एलियट को दिखा जाता है जो कि 18 इयर्स की होती है और अपना 18th बर्थडे अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैंपिंग ट्रिप में वो मना रही होती है, जहाँ वो एक लड़की से मिल जाती है और उसका नाम भी एलियट होता है। जिसके बाद वो बताती है कि वो 39 इयर्स की है और अभी तक वो सिंगल है, पूरे वर्ल्ड घूमती है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है।
जिसके बाद आगे जाके दोनों एलियट की काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है, जहां ओल्डर एलियट टीनेज एलियट को समझाती है कि अपनी 20s को किस तरह बिताना चाहिए, क्यों अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना जरूरी है, उल्टे सीधे टेस्ट ड्राइव वाले रिलेशनशिप में नहीं फंसने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप को फॉलो करने के लिए, और भी ऐसे बहुत कुछ जो कि ओल्डर एलियट ने गलती कर चुकी होती है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि टीनेज एलियट ये सब कुछ गलती करे। जहां आगे जाके दोनों एलियट के खूब अलग सा कनेक्शन बन जाता है, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे जाके क्या मोड़ लेती है, क्योंकि टीनेज एलियट की फैमिली बिल्कुल इसके अगेंस्ट में होती है और क्या सब कुछ ड्रामा होता है, जान सकते हैं इस एडल्ट कॉमेडी मूवी के अंदर, जो कि एक कमिंग ऑफ एज एक बेहतरीन मूवी है। ये मूवी पिछले साल रिलीज हुई थी इंग्लिश में, लेकिन इसी साल हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है माई ओल्ड एज। मूवी के ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास, आप चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.9। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के टॉप 5, 7 और एक्सप्लेनेशन अलग अलग टॉपिक्स पर इसी चैनल पर लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting